साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चालू और इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टियों की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। अब चुनाव से पहले बीजेपी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच वार पलटवार तो चल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर तो हंगामा और ज्यादा चल रहा है। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कर लिया है, बचपने में कुछ ऐसा फैसला ले लिया, तुनक मिजाजी में कुछ ऐसा कर दिया है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, यहाँ तक कि बच्चों की तरह नाराज हो गए। और इससे भी बड़ी बात, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, शर्तें ही ऐसी कर दी। तो क्या हुआ ऐसा? क्या वाकई में नाना पटोले के तेवरों से घबरा गए उद्धव ठाकरे? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। जी हाँ, ठाकरे फंस चुके हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ अब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को पानी पी पी कर हर रोज कोस रहे हैं। और बीजेपी के साथ जाएंगे तो बची खुची इज्जत और वोट बैंक भी चला जाएगा और शिंदे गुट को सिर पर बैठाना होगा, वो अलग। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए, कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसे कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 288 में से 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और गठबंधन को इस बारे में बता दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी इस नहले पर दहला मारते हुए कह दिया था कि कांग्रेस 150 सीटों पर, हाँ 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इसके बाद खबर है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के लोग भी शामिल हुए। और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि वो 125 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि 90 से 95 सीटें सभी पार्टियों को दी जाएंगी। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि इस पर खासा बवाल हुआ था, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच में सीधा संग्राम तक हो गया था। अब खबर है कि नाना पटोले के साथ ये मीटिंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने एक संदेशा नाना पटोले और कांग्रेस को भिजवाया है और उसमें साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाने वाले उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एक और फैसला जल्दबाजी में ले लिया है। साफ साफ संदेश में लिख दिया है कि अगर उन्हें 125 सीटें नहीं दी गई तो वो किसी और से बात तक नहीं करेंगे, सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़ने के लिए कूद जाएंगे और सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बात की जिम्मेदार कांग्रेस होगी कि गठबंधन टूट गया। अब चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, तारीखें आई नहीं है और फॉर्मली बातचीत भी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग, कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले, हमेशा तुनक मिजाजी में फैसला लेने वाले उद्धव ठाकरे यहाँ भी तुनक गए और अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी वो आपको बता दें, क्योंकि ये सीधे सीधे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ किसी कीमत पर फिलहाल जा नहीं सकते और अकेले लड़ेंगे तो कोर हिंदू वोटर अभी भी बीजेपी को ही वोट करेगा, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट हिंदुओं का, जो कि कोर हिंदू वोटर है, वो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मिल सकता है। तो ऐसे में सिर्फ मराठा वोट ही, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा का पूरा नहीं है, मराठा वोट के सहारे, जो कि पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ और पार्टियों को भी मराठा वोट मिलेगा, तो सिर्फ मराठा वोट के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि 125 सीटों की जिद करने वाली ठाकरे की पार्टी 25 सीटें भी चुनाव में न जीत पाए। अब इसे उद्धव ठाकरे का बचपना ही कहेंगे कि अभी बातचीत की टेबल तक तैयार नहीं हुए और अभी से अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इसी बचपने की वजह से, इसी तुनक मिजाजी की वजह से बीजेपी के साथ भी इनका गठबंधन टूट गया था और कांग्रेस के साथ भी अब टूट सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बेहद ज्यादा खराब होने वाले हैं? चुनाव के बाद कंडीशन बुरी हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर अपने करीबी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल हुए और विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। अब इसी मीटिंग में तय किया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, यूबीटी 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, कुल 288 सीटें महाराष्ट्र में है और जिसमें से 125 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा ठोक दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इतना नहीं, ये भी कहा कि इससे ज्यादा सीटों पर ही लड़ेंगे, इससे
से एक भी कम सीट पर मानेंगे नहीं तो बवाल कर जाएंगे। अब ये बात उद्धव ठाकरे के घर पर हुई मीटिंग में हुई और इसके बाद देर शाम गठबंधन की भी बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत के साथ कांग्रेस के नाना पटोले भी शामिल हुए और जबकि शरद पवार की पार्टी से जयंत पाटिल भी शामिल हुए। अब इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे कुछ कह पाते, कुछ बोल पाते, उससे पहले नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए, बहुत कुछ बोल दिया। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये फाइनल है, इससे कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अब कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि कहा तो उद्धव ठाकरे 125 सीटों की डिमांड कर रहे थे और नाना पटोले ने उससे भी बड़ी चोट कर दी और सीधे सीधे 150 सीटों की बात कह दी। इतना नहीं, नाना पटोले ने कहा कि पिछले चुनाव में हम सब अलग चुनाव लड़े थे, तब क्या हुआ था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि अभी के हालात क्या है, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखा था, जिसे कांग्रेस ने कम सीटों पर लड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीती और 14 सीटें तो महाराष्ट्र में किसी और पार्टी के पास भी नहीं है। नाना पटोले यहीं पर नहीं रुके, पटोले ने कहा कि 21 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीतने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद को बड़ा ना समझे, सबसे बड़ा ना समझे, क्योंकि अब हम सबसे आगे और हमारी पार्टी सबसे बड़ी और हम ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, नाना पटोले ने यह भी कह दिया कि शरद पवार साहब भी उनकी बातों से सहमत हैं और उनको एनसीपी शरद पवार का भी समर्थन हासिल है। अब यहाँ पर तो बवाल हो गया, क्योंकि नाना पटोले ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, बल्कि शरद पवार का भी समर्थन अपने पक्ष में दिखा दिया, उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर दिया। अब यहाँ पर कहानी यह हुई कि अब तक जोश में रहने वाले, तुरंत भड़कने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे शांति रहने, चुपचाप रहे और काफी देर तक चुप होने के बाद कहने लगे कि सीट शेयरिंग के लिए अभी बातचीत होगी, कांग्रेस के हाईकमान से बात होगी, राज्य के नेताओं से बात नहीं होगी। तो इस पर भी नाना पटोले ने बड़ा गोला दाग दिया। नाना पटोले ने साफ कहा कि उनको हाईकमान का पूरा समर्थन हासिल है, राहुल गांधी उनके फैसलों में उनके साथ है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए महाविकास अघाड़ी फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी तक बन गया। और ऊपर से कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें किसी भी हालत में देना नहीं चाहती और इसीलिए प्रेशर गेम चल रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला देकर 125 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी यह है कि जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उसकी ज्यादा सीटें जीतने की संभावना भी होगी और ज्यादा सीटें जिसकी होंगी मुख्यमंत्री भी चुनाव के बाद उसका ही होगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा बवाल चल रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या अब नाना पटोले उद्धव ठाकरे पर फाइनली भारी पड़ रहे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।